कि सन के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ सतरंगी प्रकार का एक गोला बन जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सन हॉलो कहते हैं। अब बात करते हैं यह कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है और इसका कारण क्या है बनने का, कहाँ पर बनता है, हर एक जगह बन जाता है कि कुछ दूरी पर बनता है, सब के बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कि कब बनता है, तो यह बनता है कब है कि जब सूर्य के चारों तरफ मिलियंस में क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं। किसके पार्टिकल होते हैं, आइस के क्रिस्टल्स होते हैं। तो उन आइस के क्रिस्टल से क्या होता है कि जो सन का रे है वो टकरा करके 22 डिग्री पर हम उसको ऑब्जर्व अगर करते हैं तो वो जो हमारे क्या किस तरीके से दिखाई देता है, रिंग के आकार का दिखाई देता है, वही हमारा सन हॉलो कहलाता है। आपको मैं फिगर के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए कि हॉलो इफेक्ट इसको कहते हैं, इस पूरे फिनोमेना को क्या कहते हैं हम लोग, हॉलो इफेक्ट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हॉलो इफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है, किस तरीके से है, क्या नहीं है, क्या कैसे है, तो थोड़ा सा मैं इसको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि सन हॉलो क्या होता है। तो देखिए सन है, ये क्या है, सन है, बिल्कुल है सन। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको इधर कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, अब ये सन है। अब इस सन से देखिए यहाँ पर रे आ रही हैं, क्या आ रही हैं, रेज आ रही हैं, किरण आ रही हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं, ऑब्जर्वर हैं, ठीक है। तो ये जो क्रिस्टल है ये क्या है, यही आइस क्रिस्टल होता है। अभी आइस क्रिस्टल के भी बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि आइस क्रिस्टल क्या होता है। आपको भी समझ में इस तरीके से कुछ कन्फ्यूजन होगा कि अरे यार, आइस अगर सन के पास जाएगा तो क्या वो गल के ख़त्म नहीं हो जाएगा, वो पानी नहीं बन जाएगा। तो जो एक्चुअल में आइस क्रिस्टल नाम उसको दे दिया गया है, वो आइस क्रिस्टल का मतलब क्या होता है कि सन की चारों तरफ जो होता है हमारा नमी वाला क्या होता है, बादल होता है। तो उसी को हम लोग आइस क्रिस्टल कहते हैं। वो द्रव की बूंदें होती है, तो उन्हीं से टकरा करके जब हमारे पास उसमें प्रकाश की बहुत सारी परिघटनाएं होती हैं, उसमें डिस्पर्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है और हमारे पास आता है, तो उसी से हमें क्या होता है, 7 रंग दिखाई देते हैं। और वो सर्कुलर भी 22 डिग्री पर आता है तो हमें सर्कुलर दिखाई देता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हॉलो इफेक्ट कहते हैं। इतना समझ में आ गया। तो जब इतना समझ में आ गया आपको, तो इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग जानते हैं कि एक कब बनता है। अब ये समझ में आ गया कि कब बनता है, जब सूर्य के चारों तरफ एक क्या नमी वाले यहाँ पर बादल होंगे। कौन से होंगे, ये जो बादल होंगे ना, ये चारों तरफ एक कौन से बादल होंगे, एक क्रिस्टल जो होंगे ये कौन से हैं, यही नमी वाले बादल हैं। कौन से, नमी वाले बादल, नमी वाले बादल। ओके, समझ में आया। तो इन्हीं से टकरा करके हमारी रेज आती हैं। जब इतना समझ में आ गया तो आपको अब इसके बारे में थोड़ा आइस क्रिस्टल के बारे में बताते हैं कि जो आइस क्रिस्टल होता है, जो नमी वाला बादल होता है, वो एक्चुअल में हेक्सागोनल होता है। हेक्सागोनल का मतलब जिसके 6 साइड हों। देखिए यहाँ पर 1 साइड, 2 साइड, 3, 4, 5, 6 साइड्स है ना। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा ये 6 साइड्स हैं और यहाँ पे 22 डिग्री पर हमारे पास आ रहा है। अब बात होता है कि इसका कारण भी हो गया। अभी कहाँ पर बनता है ये हमें नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ पर बनता है सर। तो ये क्या कहीं भी बन सकता है, ऐसा नहीं है। इसकी एक दूरी होती है कि यह पृथ्वी से लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई की दूरी पर ही ये क्या होता है, बनता है। ऐसा नहीं कि हर एक जगह बन जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ बनता है, 20,000 फीट की दूरी, 20,000 फीट की ऊंचाई पर या उससे दूरी ऊपर ही हमें ये क्या होता है, बनता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं क्या, हाइट, ऊंचाई पर मतलब हाइट की। अब क्या हुआ, अन्य नाम इसका देख लेते हैं क्या होता है। अन्य नाम इसका क्या है, सन डॉग के भी नाम से इसको जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सन डॉग से भी, डॉग के नाम से जानते हैं। सन बो के भी नाम से जानते हैं। और किसके नाम से इसको जानते हैं, वर्लिंग रेनबो के भी नाम से इसको हम लोग जानते हैं। अब बात करते हैं कि क्या यह घटना सिर्फ और सिर्फ सन में होती है, नहीं, यह घटना मून के भी साथ होती है, चंद्रमा के भी साथ होती है। तो चंद्रमा की अगर चारों तरफ, चंद्रमा के अगर चारों तरफ सतरंगी या 7 रंग प्रकार का, इस प्रकार का कोई रंग का छल्ला अगर आपको दिखाई दे तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको हम लोग मून हालो के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, मून हालो के नाम से जानते हैं। तो अभी अगर आपको दिख गया कि सन की चारों तरफ, अगर आपको कभी चंद्रमा के भी चारों तरफ इस प्रकार का अगर कभी कुछ दिखे तो एक कुछ और नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि ये सिर्फ ऑप्टिकल एक फिनोमिना है, ठीक है। ये फिजिक्स के कारण ही ऐसा सब कुछ आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ बच्चों को फिजिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऑल साइंस की माता है फिजिक्स।
जननी जिसको कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मून हालो के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे, मून हालो के नाम से जानेंगे। अगर मून के चारों तरफ इस प्रकार का सतरंग प्रकार का कोई छल्ला अगर आपको दिखाई दे तो उसको क्या जानेंगे, मून हालो के भी नाम से हम लोग जानते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको और आप लोग देखें, और जिनको ना पता हो कि ये सन हालो क्या होता है क्या नहीं होता है तो उसको अपने दोस्तों के भी पास उसको बताएं कि नहीं, सन हालो ये होता है, एक ऑप्टिकल फिनोमिना है। ये हमेशा कहाँ पर पाया जाता है, होता है यह हमेशा ठंडे प्रदेशों में होता है या ठंडे देशों में होता है। जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ में आपको हमेशा यह अमूमन देखने को मिलेंगी, ठीक है। इंडिया में यह हमेशा कम देखने को मिलता है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा वायरल हो रहा है, ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।